पीजी कॉलेज में एनएसयूआई व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र नेता आपस में भिड़े। तहसील कार्यालय सभागार में स्वतंत्रता दिवस मनाने को लेकर हुई बैठक। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर रसोइया बहनों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। विद्या का मंदिर कहे जाने वाले महाविद्यालयों में इन दिनों राजनीति हावी होती दिखाई दे रही है। छात्र संगठनों के द्वारा कॉलेज में ही राजनीतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, जिससे एनएसयूआई व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं के बीच आपस में टकराव की स्थिति भी बन गई है। सोमवार को जिले की अग्रणी संस्था शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सदस्य बनाए जाने की बात को लेकर एनएसयूआई व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं के बीच विवाद होने पर खींचातानी हो गई, जिसके बाद दोनों ही संगठनों के पदाधिकारियों ने कोतवाली थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। आज जिस प्रकार से एबीपी के द्वारा कॉलेज के अंदर में सदस्यता अभियान चलाया जाता, पर्चे कटाए जा रहे थे जो कॉलेज के अंदर में गैर कानूनी, तो हम इसको रोकने के लिए छात्र एवं एनएसयूआई के द्वारा उन्हें रोका जा रहा था, पर रोका तो गया, परंतु उसके बाद एबीपी के जो जिला मंत्री बने हैं नए जो आए हुए बाहर से, जैन है कोई, उन लोगों के द्वारा मेरे ऊपर में हाथ उठाया गया, बदतमीजी की गई है। और अभी आप लोग ने भी देखा मीडिया कर्मी के द्वारा कि थाने के अंदर में जब रिपोर्ट लिखाना है तो एबीपी के द्वारा कार्यकर्ता एवं उनके साथ में जो धक्का मुक्की थाने के अंदर में किया जा रहा है, सत्ता का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है और नशा चढ़ चुका है सत्ता का। ये हम इनका विरोध करते हैं। अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और हमारी बात नहीं सुनी गई थाने के अंदर में भी, अगर सत्ता के नशे में ही काम किया जाए तो कल एनएसयूआई धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने की तैयारी। बीजेपी के जो एबीपी के संगठन है उसके द्वारा बीजेपी से जुड़ने के लिए सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसमें हमारे छात्र नेताओं के द्वारा उसका पुरजोर विरोध किया गया। गुंडागर्दी दिखाई गई, सत्ता का जो नशा है उसका दिखाया गया। वहाँ पर सरेआम उनको कॉलेज में कॉलर पकड़ा गया, हमारे छात्र नेताओं का, हमारे लड़कों के साथ हाथापाई की गई, जिसकी फुटेज वहाँ पर महाविद्यालय परिषद में जमा है। आज उसके विरोध में हम लोग पूरे एफआईआर करने के लिए हम थाना कोतवाली परिसर में एकत्रित हुए। यहाँ भी पुलिस टीआई महोदय के सामने उनकी गुंडागर्दी सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में मदहोश होकर क्षेत्रीय विधायक के संरक्षण में महाविद्यालय, जितने भी पीजी कॉलेज है और जितने भी हमारे यहाँ के महाविद्यालय जिले को, उनको बीजेपी की एक सदस्यता के केंद्र बना दिया गया है और पूरा बीजेपी के एजेंट के रूप में महाविद्यालय परिसर काम कर रहा है, जिसका एनएसयूआई पुरजोर विरोध करती है। देखिए, दोनों ही पक्ष आए, एबीपी के भी स्टूडेंट आए और एनएसयूआई के भी आए हैं। दोनों का कहना है कि कॉलेज में कुछ विवाद हुआ है, वो दोनों से पृथक से आवेदन ले रहे हैं हम और उसकी जांच करते हैं किसकी क्या गलती है और जिसकी गलती उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाए जाने को लेकर तहसील सभागार में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री कामिनी ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। तहसील कार्यालय में आज अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री कामिनी ठाकुर के मार्गदर्शन में स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने के विषय में तहसील सभा कक्ष में आवश्यक बैठक आहूत हुई। शासन के द्वारा आए दिशा निर्देशों को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुश्री ठाकुर ने पढ़कर बताया और उपस्थित लोगों से उनके विचार आमंत्रित किए। बैठक में मुख्य बिंदु यह रहा कि गांधी चौक पर ध्वजारोहण प्रातः 8:15 पर किया जाएगा। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हर्षोल्लास के साथ और सभी की पूर्ण सहभागिता के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि यहाँ पर आदिवासी बच्चों का एक बैगा नृत्य भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि बैगा जनजाति को अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वो भी प्रोत्साहित हो सके। और इसके अलावा भी समूह सभी सदस्यों द्वारा अपने सुझाव दिए गए, गणमान्य अतिथियों जो आएंगे उनके लिए नेम प्लेट बनाना, सम्मान देना, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और मीसाबंदियों को भी सम्मान संबंधित सुझाव दिए गए। आंगनवाड़ी व शासकीय स्कूलों में भोजन बनाने वाली रसोइया बहनों द्वारा मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर स्व सहायता समूह रसोइया महासंघ द्वारा शुक्रवार से जनपद पंचायत बालाघाट के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा था, लेकिन शासन द्वारा उनकी मांग पूरी किए बिना व कोई आश्वासन मिले बिना 7 अगस्त को रसोइया बहनों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंप हड़ताल समाप्त कर दी गई। उन्होंने मांगे पूरी किए जाने जमकर नारेबाजी की।
वहीं दूसरी ओर रसोइया बहनों के ही दूसरे संगठन राष्ट्रीय मूल निवासी बहुजन कर्मचारी संघ और मध्य प्रदेश स्व सहायता समूह संगठन के बैनर तले मध्याह्न भोजन रसोइया संगठन और आंगनबाड़ी साझा चूल्हा रसोइया संघ ने मानदेय बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सोमवार से नगर के बस स्टैंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर नानो कावरे ने हट्टा में आयोजित कार्यक्रम में नवीन महाविद्यालय का शुभारंभ किया। इसके साथ ही आज 7 अगस्त 2023 से हट्टा में नवीन महाविद्यालय प्रारंभ हो गया है और इसमें बीएससी एवं बीए की कक्षाएं लगना शुरू हो गई हैं। महाविद्यालय की शुभारंभ अवसर पर आयोजित इस अवसर पर कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल हट्टा के लिए 73,87,000 रुपए की लागत से बने अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष मंत्री श्री कावरे ने उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे द्वारा हट्टा में कॉलेज खोलने का वादा किया गया था और आज इस वादे को हम पूरा कर रहे हैं। बालाघाट में आगामी 2 व 3 सितंबर को विशाल नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर M.K. आडवाणी और उनकी टीम के द्वारा नेत्र रोगियों की जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया जाएगा। उक्त जानकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने 7 अगस्त को सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के द्वारा भराए जा रहे नारी सम्मान योजना के फॉर्म सहित 5 गारंटी घोषणा के बारे में कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस का स्वभाव ही झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना है। समाचार मुझे वैसे तो मैंने रिलीज कर दिया है। पिछले बार आप लोगों ने ट्रेनों के विलम्ब वाली बात कही थी। पिछले 3 दिन पहले जहाँ तक मैं नहीं भूलूँ तो 2 तारीख को अश्वनी जी हमारे वैष्णव जी से मिले थे। उनसे हमने बालाघाट से गोंदिया के बीच में ज़्यादा टाइम लगना हो तो सर से गोंदिया के बीच ज़्यादा टाइम लगने के बारे में लिखित में भी दिया और बातचीत भी किया। साथ ही साथ जो अंडरग्राउंड ब्रिज बनना है GJ36 के लिए नेशनल कराटे चैंपियनशिप में शामिल होंगे जिले के 4 खिलाड़ी। हैदराबाद में आयोजित होगी नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया की 4थी राष्ट्रीय प्रतियोगिता, जिसमें मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर शामिल होंगे बालाघाट जिले के 4 खिलाड़ी। यह प्रतियोगिता नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर एवं जनरल सेक्रेटरी सेंसाई लाल दरदा, अध्यक्ष डॉक्टर अजय शर्मा, कोषाध्यक्ष अशोक दरदा के मार्गदर्शन में हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी सेंसाई सहदेव द्वारा आयोजित की जा रही है, जो कि 10 अगस्त से 13 तथा 14 अगस्त तक आयोजित होगी, जिसमें सभी राज्य के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में TL यानी समय सीमा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने समय सीमा संबंधी प्रकरणों की समीक्षा करने के साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में लांजी, किरनापुर, बैहर एवं कटंगी के SDM, तहसीलदार एवं जनपद पंचायतों के CEO वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित थे। बैठक में अधिकारियों को बताया गया कि जिले में देश की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी माटी मेरा देश अभियान 9 से 15 अगस्त 2023 तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जिले के हर ग्राम पंचायत और नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड से मिट्टी एकत्रित की जाएगी और उसे जिला स्तर पर लाया जाएगा।